गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। तो लॉकडाउन का सबसे अच्छा बढ़िया फ़ायदा उठा रहे होंगे। पढ़ाई तो डिजिटल भी है, लेकिन तब भी हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक बात बता दें, रोज़ हम सुबह 6 से 10 के बीच में या तो वीडियो डाउनलोड करके डालेंगे सुबह, या 7 बजे से 10 बजे तक रात को या सुबह। ये दोनों केस में हम वीडियो डालेंगे, आप इसी समय रेगुलर। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक। तो चलिए, लॉकडाउन का मजा तो आता ही होगा। अब डिटर्मिनेंट का लास्ट टॉपिक है आज। डिटर्मिनेंट का मुझे आशा है कि लास्ट टॉपिक ही होगा। नहीं, लास्ट टॉपिक नहीं है, अभी 2 वीडियो बनेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है तो 2 वीडियो बनेगा, ठीक। तो बना लिया जाए, देखा जाए, जो होगा शुद्ध होगा, देखा जाएगा, ठीक। तो हम चलते हैं, सबसे पहले माइनर और कोफैक्टर समझते हैं। अब देखो, मैं समझाऊंगा, आप सॉल्व कर लेंगे। माइनर एंड कोफैक्टर, क्या पढ़ना है? माइनर एंड कोफैक्टर्स। तो ध्यान से देखो, किसी भी डिटर्मिनेंट का, पहले यहां देखो, किसी भी डिटर्मिनेंट का माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, ये सबसे पहले समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मेरे पास एक डिटर्मिनेंट ए है, जिसके एलिमेंट A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये आपका एलिमेंट है। समझिए, एकदम समझ लेंगे, कोई क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि ये आपका है डिटर्मिनेंट। अब देखो, माइनर और कोफैक्टर, तो माइनर किसका पूछ रहा है, ये ध्यान देना। तो माइनस किसका पूछेगा या तो A1 का माइनर निकालिए, या तो A2 का निकालिए। देखो, A1 का निकालिए, या तो A2 का निकालिए, या तो A3 का निकालिए, B1 का निकालिए, B2 का निकालिए, यानी किसी का भी कह देगा निकालने के लिए, या कह देगा कि R2 का निकालिए। R2 मतलब रो, R2 के सभी का निकालिए एलिमेंट का, तो लिखेगा ऑल एलिमेंट ऑफ R2, ठीक। तो माइनर किसी एलिमेंट का निकालते हैं, ठीक। और वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? डिटर्मिनेंट का होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, अगर हमें माइनर निकालना है, माइनर ऑफ एलिमेंट चाहे ऑफ A1, ठीक, या एलिमेंट A1, एक ही बात है, ठीक। अगर निकालना हो एलिमेंट A1 का, किसका निकालना? A1 का निकालना, ठीक। तो एलिमेंट A1 का जब निकालेंगे माइनर, तो ध्यान से देखेंगे कैसे निकालेंगे, ये सोचना है। तो A1 के कहां है, A1 चेक करेंगे, या कह सकता है इसको माइनस ऑफ A11। A11 का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा A11 होता है, ये हमारा A12 होता है, ये हमारा A13 होता है, ये हमारा A21 होता है, A22, A23, A33, A31, A32, A33, ये होता है, ठीक। ये कह देगा माइनर ऑफ A11, यानी A11 पे कौन एलिमेंट है? A1 है, तो उसका निकाल। या कह सकता है, इसको ऐसे भी कह सकता है, माइनर A11,
ये भी कह सकता है। तो एम फॉर माइनर, आई फॉर A1 का मतलब 1 का मतलब कि A11 का, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम का माइनर। तो कुछ करना नहीं है, उस लाइन को छोड़ देना। तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दो, कौन बचा? B2 बचा, C2 बचा, B3 बचा, C3 बचा। ठीक, तो ये है आपका माइनर निकालने का तरीका। अगर पूछ देगा M12 का, तो पहला और दूसरा छोड़ दो, तो क्या बचेगा? B1 C1, B3 C3, ये बचेगा। ठीक, बात समझना है। उसके बाद सॉल्व कर लेना भाई। ये आपका क्या होगा? B2 C3 माइनस B3 C2, सॉल्व कर लेना। इसको सॉल्व करना, C3 B1 माइनस C1 B3, ये सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया हमारा क्या? माइनर निकालने का तरीका। ठीक, तो माइनर निकालने का तरीका यही है। अगर किसी का इसका पूछ देगा तो क्या करेंगे? ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा ये, इसको लिख लेंगे। ठीक, तो ये है माइनर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे आशा है कि समझ में आ गया। अब ध्यान से, माइनर तो निकाल लिए। ठीक, अगर मुझे कोफैक्टर कर दिया तो ध्यान से देखो, कुछ करना नहीं। जो माइनर निकाले हैं, ठीक, जो आप माइनर निकाले होंगे, जो भी निकाले होंगे, जैसे मान लेते हैं माइनर 23 निकाले, कुछ आया होगा, बोलो कुछ तो आया होगा, माइनर निकाले होंगे। तो अगर कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर किसका? ऑफ A23 का, तो क्या होगा? कुछ करना नहीं है, 1 के पावर 2 प्लस 3, -1 के पावर 2 प्लस 3, और जो माइनर निकाले होंगे उसको रख देंगे। यानी कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? -1 के पावर 5, और M23 की वैल्यू मालूम होगा, ये क्या होगा? M23। तो ये हमारा क्या हो गया? कोफैक्टर हो गया। तो माइनर निकाल लीजिए। आप कोफैक्टर निकालना है तो कुछ करना नहीं है, जनरल फार्मूला होता है कोफैक्टर का, जिसको I J, कैपिटल I 23, कैपिटल A 23 से डिनोट करते हैं। I J का निकालना है तो कोई भी I J मतलब कोई भी एलिमेंट का, तो -1 के पावर I प्लस J और MIJ कर लेंगे। ये जनरल फार्मूला होता है। अब देखो, ये नहीं समझ में आ रहा तो एक क्वेश्चन बता देते हैं, समझ में आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करते रहो, जिंदगी भर करते रहो, जब तक हम पढ़ाएंगे तब तक करते रहो। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर, चाहे एक्सरसाइज जो भी हो, हमें मान लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। 4.4 का, चाहे देखो पहला ले लेते हैं। पहला कह रहा है कि माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है। तो ध्यान से देखो, पहला का पहला क्या है? 2403। ठीक, क्या निकालने के कह रहा है? राइट द माइनर एंड कोफैक्टर। तो अब किसका माइनर? सबका निकालेंगे, यानी किसका निकालेंगे? इसका। तो बोलो माइनर, ये कौन सा एलिमेंट है? A11 वाला, यानी A11, M11 निकालना। M11 निकालना तो इसको छोड़ देंगे, क्या बचेगा? 3, आंसर होगा 3। अरे पहला रो और पहला कॉलम छोड़, M12 निकालना है, ये दूसरा है, पहला का दूसरा, M12 निकालना तो ये लाइन है, ये लाइन छोड़ दो, क्या बचेगा? 0। M21 निकालो, ये 21 वाला है, तो कौन सा? ये और ये छूट गया, क्या बचा? सॉरी, ये और ये छूट गया, क्या बचा? 4। A22 निकाल लो, तो क्या होगा? दूसरा और दूसरा, तो दूसरा और दूसरा, ये छूट गया,
ठीक, तो क्या बचा 2, तो ये हो गया माइनस। ठीक, अब को फैक्टर निकालना है, तो इसका को फैक्टर देखो a11 माइनर 11 का को फैक्टर क्या होगा a11, ये वैल्यू क्या होगी -1 के पावर 1 प्लस 1, ये वाला टर्म जोड़ देते हैं, और माइनर कितना आया है m1, तो ये होगा -1 के पावर 2, और ये कितना है 3, तो कितना होगा ये 3 होगा। ठीक, a12 निकालो, a12 कैसे निकालेंगे, तो -1 के पावर 1 प्लस 2 इंटू 3, सॉरी 0, यहाँ m12 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये आपका हो जाएगा 0। ये निकालेंगे a, क्या निकालेंगे a21, तो क्या होगा 4, सॉरी -1 के पावर 2 प्लस 1, और m21, तो ये क्या हो जाएगा -1, और इसकी वैल्यू क्या है 4, तो क्या आ जाएगा -4। ठीक, अब a23 निकालो 22, तो क्या हो जाएगा -1 के पावर 2 प्लस 2, और m22, तो रख दो वैल्यू, तो -1 4 होगा, 1 होगा प्लस, और ये होगा 2, तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो मुझे आशा है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो ये है माइनर निकालना। माइनर में सिंपल निकाल लेंगे। कोफैक्टर में आपको ध्यान रखना है किसकी जरूरत पड़ेगी, माइनर की, और ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये याद होगा फार्मूला, तभी जाके सॉल्व होगा। ठीक, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया माइनर। कोफैक्टर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, पहला हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना, थर्ड करना, फोर्थ करना, मुझे आशा है कि सब कर लेंगे। तीसरा बता दे रहा हूं। ठीक, तीसरा चौथा एक ही है, ध्यान से देखो क्या दिया है 5 2 1, क्या दिया 5 2 1। ठीक, अब क्या दिया 3 0 2, और क्या दिया 8 1 3 8 1 3, ये दिया। ठीक, अब इसको निकालना है यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो। सेकेंड रो का कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना, सेकेंड रो का कोफैक्टर। सेकेंड रो कौन सा, ये वाला, इसका कोफैक्टर निकालना। यानी ये कौन सा है, बोलो, a11 12 13 21 22 23, यानी 21 का निकालना है, तो 221। ठीक, अब देखो निकालने का तरीका मैं, तो पहले क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे। तो माइनर निकाल के उसके बाद रखेंगे। तो देखो -1 के पावर क्या हो गया 2 प्लस 1 हो गया, इंटू -21। ठीक, अब देखो ये कितना होगा -1 के पावर 3 -21 m21, यानी दूसरा, यानी कहने का मतलब कि दूसरा लाइन छोड़ दो और पहला लाइन। तो दूसरा लाइन और पहला लाइन छोड़ेंगे, ये दूसरा लाइन छोड़ देंगे और पहला लाइन छोड़ेंगे, तो क्या बचेगा 3 2 8 3। दूसरा लाइन और पहला लाइन छोड़ दो, तो 3 2 8 3। अब सॉल्व कर दो, -1, ये होगा 3 3 के 9 8 2 के 16, घटा दो कितना हो -8 8 16 7 होगा, तो ये होगा -7 निकल गया। अब एक क्या निकालना, a22 निकालेंगे, तो -1 के पावर 2 प्लस 2, ये पावर लिख देते हैं -22 m22। अब ये हो जाएगा 4, यानी +1 हो जाएगा, और ये m22 निकालो, दूसरा और दूसरा लाइन छोड़ दो, यानी ये और ये, तो 5 और 1 हो जाएगा 5 1 एंड 8 3, तो कितना होगा, तो ये 5 3 15 -8 कितना होगा, घटा दो, तो 5 2 7 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, इसी तरह a23 निकाल लेंगे। ठीक, a23 निकाल लेंगे, कोई दिक्कत, कर लेंगे, इसी तरह करना। अब देखो आसान तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक, मिटा दें, चलो। अब देखो आसान तरीका मैं बता रहा हूं, सबसे आसान तरीका। किसी का भी पूछे कोफैक्टर, तो कोफैक्टर a11 a12
A22, यही निकालना होगा। बोलो, कोफैक्टर यही आता है ना। A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A21 13 निकालेंगे, A21 निकलेगा, A22 निकलेगा, ठीक, और A23 निकलेगा, A31 निकलेगा, A32 निकलेगा और A33 निकलेगा, ठीक। तो ध्यान से देखो, अब तुम्हें क्या करना है, पहला रो पहला कॉलम छोड़ देना, पहला रो पहला कॉलम छोड़ दे। हम एक दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला रो पहला कॉलम, ये क्वेश्चन लेके हम दूसरे तरह, मैंने क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं मैं, ये एक अपने तरफ से एग्जांपल लिया है, ठीक। पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, क्या मिलेगा, 0 2 1 3, 0 2 1 3 मिलेगा। इसका गुणा करो, क्या होगा, तो 0 2 1 3, ये हो गया। अब देखो यहां प्लस लिखेंगे तो माइनस। अब ध्यान से सुनो, क्रम वाइज चलना, पहले शुरू करेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक। या यहां ध्यान दो, 1 1 जोड़ने पे क्या होगा, 2, इवेन है क्या, तो इवेन के ऐड करने पे तो प्लस लिखें, बात समझ में, ऑड दे, सॉरी इवेन ऐड करने, ठीक ना, तो यहां लिख लो एडिंग, और ऑड दिया तो निगेटिव, तो देखो 2 1 3 ऑड हो तो निगेटिव, 3 1 4 इवन है तो प्लस, 2 1 3 इवन है तो सॉरी ऑड है तो माइनस, ये इवन है 2 2 4, ये क्या 3 2 5 ऑड हुआ, तो ये कर सकते हैं, अब जैसे कर लें समझ सकते हैं, ठीक। तो ये निकालने का तरीका है, निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो ये था मैं समझाने। अब इसके बाद मुझे लगता है कि आपका 4.4 जो है एक्सरसाइज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब चलते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या है, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, तो यहां ध्यान से देखो, एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स में कुछ करना नहीं, जिसको हम डिनोट करते हैं ADJ ऑफ मैट्रिक्स ए। अगर कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया, लेट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसको कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ADJ, एडजॉइंट मैट्रिक्स, यही कहलाता है एडजॉइंट मैट्रिक्स। बात समझ में आई, डिनोट करते हैं इससे। अब ये कैसे निकलेगा ये समझना है आपको, ठीक, कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। तो ध्यान से देखो, जो हमारा, ध्यान से देखो एडजॉइंट कैसे निकलता है, तो इसको ध्यान से देखो। एडजॉइंट मैट्रिक्स देखो कैसे निकलता है, जैसे मान लेते हैं ये मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है, तो यहां ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे ब्रैकेट यूज करो। जो आपने कोफैक्टर निकाला A11 A12 ये निकाला है, A13 निकाला है, A21 निकाला होगा, A22 निकाला होगा, A23 निकाले होंगे, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकाले होंगे। ये सब निकाल लेंगे कि नहीं निकालने, अभी पीछे जस्ट बताया, बस उसी को उठा के यहां रख देना, A11 ऐसे रखना, A12 A13 A21 A22
23, A 31, A 32, A 33। यानी जो निकालेंगे उसको ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स रखने का तरीका ये होता है ना। जब A11 A12 निकालेंगे तो हम A11 यहां रखेंगे, A12, क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे रखते हैं। लेकिन हम ऐसे रख देंगे, यानी कहने का मतलब कि ये जो आएगा वो ट्रांसपोज, यानी इसका क्या निकाल लेंगे, ट्रांसपोज। ये ट्रांसपोज इस पे डैश कर दे तो पलट देंगे, तो यानी ये हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा। लिखने का तरीका A11 12 13 21 22 23, यानी इसका ट्रांसपोज। ठीक, तो ये हो गया एडजॉइंट। बात समझ में? ठीक, अब बताते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर 2x2 का क्या हो, ये तो था किसका, 3x3 का। अगर एडजॉइंट हमें 2x2 का निकालना, किसका निकालना, 2x2 का, तो ध्यान से देखो। अगर मान लेते हैं कि लेट अगर हमारा मैट्रिक्स दिया हो ऐसे A11 A12 A21 A22, ऐसे ही 2x2 का देगा ना। ठीक, 2x2 की मैट्रिक्स है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें देखो क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे तो कुछ करना नहीं है, इसमें बहुत आसान तरीका है, कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखो क्या करना, ये कोने का प्लेस चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे, प्लेस, इंटरचेंज, यानी ये वाला वैल्यू, प्लेस चेंज, यानी A21 यहां 22 आ जाएगा और A11 यहां। इसमें क्या करना, साइन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे चेंज, साइन, साइन चेंज कर देंगे, यानी प्लेस नहीं चेंज करना, साइन बस। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहां दोनों प्लस था इसलिए माइनस कर दिया। ठीक, तो ये बस आपको करना है। तो 2x2 के केस में एडजॉइंट ऐसे निकाला जाता है। 3x3 में आपको कोफैक्टर 11, कोफैक्टर 12, कोफैक्टर 13 निकालना पड़ेगा। ये आपका 31 32 ये सब निकालना कर लेंगे। ठीक, मिटा दें, चलिए ठीक, आगे करें। तो ये था एडजॉइंट। अब आगे देखो क्या होता है। ठीक, कुछ थियरम है जिसको आपको दिमाग में रखना है, और दिमाग में रखेंगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे थियरम फर्स्ट याद रखिए, कभी कभी यूज करना पड़ेगा। ए में एडजॉइंट, किसका, एडजॉइंट ए का गुणा करें, मैट्रिक्स ए में एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का गुणा करें। ठीक, तो वो एडजॉइंट ए में ए का गुणा करेंगे। ठीक, ये बराबर होगा डिटर्मिनेंट ए आई के। किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ए आई के। ये थियरम है, इसको दिमाग में रखे रहिए। ठीक, ये पहला। ठीक, बात समझ में आई, नहीं समझ में? अरे कुछ करना नहीं है। देखो एक काम करना, यहां से अगर हमें ए इनवर्स निकालना हो तो ये लो चाहिए लो, तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बराबर ए डिटर्मिनेंट। ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर भेज दो, इसको इधर, तो एडजॉइंट ए अपन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए बराबर ये जाएगा तो 1/a दैट इज ए इनवर्स। तो ये आपका ए इनवर्स निकालने का फार्मूला हो गया। क्या निकालने का फार्मूला हो गया, ए इनवर्स। ए इनवर्स पढ़े हैं आगे, पीछे पढ़े थे,
एलिमेंट्री रो मेथड पढ़े, ऑपरेशन पढ़े थे ना, वहां से ए इनवर्स निकालना, एक यहां से भी निकाल सकते। तो ये आपका ऐसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसका एडजॉइंट निकालेंगे, कैसे निकाला जाता है अभी जस्ट बताया, और उसमें डिवाइड कर देंगे, ए इनवर्स निकल जाएगा। तो ये आगे है, फिलहाल ये थ्योरम 1 है। ठीक, अब आगे देखो, थ्योरम 1 हो गया, बात समझ में आ गई। ठीक, अब थ्योरम 2 देखो, अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक, कोई भी मैट्रिक्स अगर हम ले लें, कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, यम गुणे एन, सॉरी एन, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तभी उसका हमें डिटर्मिनेंट निकलता है ना। तो ध्यान से देखो क्या करते हैं कि अगर मुझे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालना हो, यानी कहने का मतलब कि हमें एडजॉइंट ए का एडजॉइंट निकालना, उसका डिटर्मिनेंट निकालना हो, तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, तो वो आपका होगा ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, यानी अब वो कैसा होना चाहिए, 3x3 का होगा, तो यहां लिखेंगे 2। बात समझ में आई। अगर ऑर्डर n का हो गया, अगर ऑर्डर n का हो गया, अगर n का ऑर्डर हो गया e, तो यहां एडजॉइंट a का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या होगा, a के डिटर्मिनेंट के पावर n-1। तो ये कभी कभी यूज, अगर मैट्रिक्स ये है n ऑर्डर का, तो ए ज्वाइंट ए का जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो क्या होगा, ए के डिटर्मिनेंट के पावर n-1 कर लेंगे। बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये है। आगे जो हमने बताया था कि ए इनवर्स, एक ये लास्ट है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला एडजॉइंट ए अपान डिटर्मिनेंट ये होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, मिटा दिया जाए, ठीक, मिटा दें। और एक और लास्ट लिख लीजिए, ए बी का इनवर्स निकालेंगे तो ये बी इनवर्स ए इनवर्स होगा। ठीक, यानी ए का बी में गुणा करके इनवर्स निकालो, वो बी इनवर्स माइनस ए, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स होगा। ठीक, ये आपका है, कर लीजिए स्क्रीनशॉट, मिटा दें। चलिए, अब इसके और भी प्रॉपर्टी हैं जो आरडी शर्मा में है, तो उसको मैं बताऊंगा एक दिन, ये चैप्टर खत्म कर लूंगा, लास्ट दिन जिस दिन होगा उस दिन मैं बता दूंगा। ठीक, तो मुझे आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जैसे 4.45 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप निकाल लेंगे। पहला देखो क्या दिया, 1 3 2 4, ये आपका मैट्रिक्स है। क्या पूछा है, एडजॉइंट पूछा है। तो हमने 2x2 की बात कहा था, इंटरचेंजिंग, क्या ये 4 1 एडजॉइंट लिखेंगे यार, ये चेंज कर दिया, इसके जगह पे निगेटिव साइन कर देंगे, तो यहां आपका प्लेस चेंज होता है, ये साइन चेंज होता है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, दूसरा इसी तरह कर लेंगे, मिटा दें। अब ध्यान से देखो, दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे, एडजॉइंट निकालना है, तो ध्यान से देखो, एक का एडजॉइंट मैं निकाल दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1, ये हमारा है ए। हमें क्या निकालना, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए क्या होता है, ये निकालना, एडजॉइंट ए। ये होता क्या है, A11
A12 A13 ऐसे लिखते हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये निकालना। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ दम नहीं है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोक दो, तो थोड़ा सा ठोको, जल्दी ठोको, लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी ठोकिए, ठोकिए जल्दी ठोकिए, ताकि मत जल्दी ठोकिए। अरे आप लोग के लिए इतना मेहनत, तो हमारे लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हुआ, तो करिए जल्दी, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जो नए लोग हैं वो प्लेलिस्ट में, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके और बाकी वीडियो देख सकते हैं, ठीक। अरे मेरे दिल के टुकड़े, कर दो शेयर, कर दो लाइक। अरे तुम लोग हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, कर दो लाइक। चल यहां देखते हैं A11 निकालते हैं। A11 निकालने का तरीका क्या था, तो देखो पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बचा 3 5। अब जिसके पास कॉमन सेंस है ना वो फास्ट कर सकता है, और जिसके पास नहीं, थोड़ा बहुत कम है, तो वो स्लो करेगा। तो देखो पहला रो पहला कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा क्या, ये आपका। तो 3 1 कम 3, अब 3 5 0 0 घटा दी। अरे भाई ऐसे लिखते हैं ना, 3 0 5 1 लिखेंगे ऐसे, तो 3 1 कम 3 माइनस 5 0 0 हो गया। ये प्लस होगा कि माइनस, तो प्लस होगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे छोड़ देते हैं इसको, इसलिए गलत हो जाता है। तो रिजल्ट क्या मिला 3। A12 निकालो। एक बात ध्यान देना, इधर मत लिखना, A12 इधर मत लिखना कभी भी कॉपी में, लाइन से लिखना ऐसे। A12 तरीका मैं बता रहा हूं, माइनस होगा क्योंकि 2 1 3 ऑड हुआ, माइनस हुआ। यहां देखो 12 लिखना है, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो और दूसरा कॉलम छोड़ो, तो ये बचेगा ये और ये और ये, तो 2 1 कम 2 और माइनस 5 गुना के 10, तो ये कितना होगा प्लस। A13 निकाल लो, तो ये प्लस होगा, 3 1 4 प्लस होगा। A13 पहला रो और तीसरा कॉलम, ये और ये हट गया, तो ये 0 होगा, और ये क्या होगा -6, तो प्लस 6। निगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना, तो ये आपका 6 निकल गया। अब A21 निकालना, A21 इधर निकालना, क्योंकि देखो ऐसे लिखेंगे तो मुझे याद रहेगा कि ये 11 A12 को ऐसे लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो भूल जाएंगे, तो ऐसे लिखो A11 A12 A13 हो गया। अब A21 A22 A23 निकालना, A31 A32 A33 ऐसे लिखेंगे तो उठा के बस रखना है। तो यहां देखो A21 निकालना है, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचा -1 0 2 1, तो देखो 1 1 जा 1 -1 और 0 -0। अब देखो ये माइनस होगा कि प्लस, माइनस होगा। A22 प्लस होगा, तो देखो दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बचेगा ये दोनों, ये चारों बचेंगे, तो 1 1 कम 1 और 2 दूना के 4, तो -1 होता है, तो माइनस और 4, तो कितना हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 1। A23 निकाल लो, ठीक, A23 निकाल लो, तो कैसे निकाल, दूसरा और तीसरा, तो ये आपका दोनों बचा, तो 0 और ये होगा -0 माइनस 2 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस होता है, 2 1 कम 2, कुछ लोग 3 लिख देते हैं, गलती होता है गुणा करना, तो यहां होगा। अब A31 निकाल लो, A31 A32 A33, A31 निकाल लो, क्या करेंगे, तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ देंगे, ऊपर का 4 है, 5 1 कम 5, ठीक, और 3 दूना के 6, कितना हो गया -11। ये प्लस होगा क्योंकि 3 1 4 ऑड इवन होता है। 32 निकालो, 32 निकाल लो, तीसरा और दूसरा, तो ये और ये बचेगा, तो 5 1 कम 5 और 2 दूना के 4, तो 5 1 कम 5 और 2 दूना के 4, ये क्या होगा माइनस, 3 2 5 होता है और। अब यहां A33 निकालो, तीसरा और तीसरा, तो बचेगा ये
3 एकम 3, ठीक, और 2 एकम 2 प्लस 2, तो कितना होगा 5, यहाँ कितना होगा 1। अब हमें एडजॉइंट ए निकल गया, तो लिख देंगे एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा, A11 की वैल्यू 3, A12 की वैल्यू 8, इसका 6, इसका 1, 5, 2, -11 1, ये होगा। तो मुझे आशा आई होप कि आपको समझ में आया। तो बस एडजॉइंट निकाल ले, काम खत्म। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करना है, वेरीफाई करना है। प्रॉपर्टी की होती है लेकिन आपको वेरीफाई करना है, कर लेंगे। तीसरा, चौथा भी कर लेंगे। पांचवा आपका एग्जिस्ट करेगा तब जाके इनवर्स निकालिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब ध्यान से देखो, अब मिटा दें। अब ध्यान से देखो, मैंने सब कुछ बता दिया है। मुझे लगता ही कि आप सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। कोई दम नहीं है इस क्वेश्चन में जो तुम्हें न आए। पांचवा ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ए इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। अब ध्यान से देखो, एग्जिस्ट करना चाहिए, तो एग्जिस्ट तभी कहेगा जिसका डिटर्मिनेंट 0 ना हो। ए इनवर्स तभी निकलेगा जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 रहेगा तो कैसे भाग देंगे, गलत हो जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो अब देखो ए इनवर्स निकालने के लिए जैसे पांचवा हमने बताया है, तो पांचवा ए मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है, 2, 4, -2, 3। पहले डिटर्मिनेंट ए निकालो। कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं डिटर्मिनेंट निकालना जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 3 दूना के 6, 4 दूना के 8 प्लस 8, 8 6, ये 0 के बराबर आया नहीं। तो बोलो एडजॉइंट ए निकालने का तरीका 2 क्रॉस 2 का है। तो ध्यान से देखो, प्लेस बस चेंज कर दो, 3, 2, इसका साइन चेंज कर दो, +2 होगा, इसका -1, एडजॉइंट होगा। अब बोलो फार्मूला जानते हो, ए इनवर्स एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। तो यानी एडजॉइंट ए मतलब क्या हुआ कि 3 -4 2 2, अब बटा में क्या मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, 14 सब में डिवाइड करेगा, या तो घर में घुसा दो, 3/14 लिख दो, 2/14 1/7 माइनस 2/7, ये होगा 1/7, घर में घुसा दो या बाहर ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट। समझ में आ गया, कुछ करना, ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, सब में भाग देगा। तो ये था। इसी तरह छठवां करना है, 7वां करना, 8वां 9वां 10वां सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बोलो 10वां कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 10वां कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अरे भाई डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो ध्यान से देखो, 1 -1 2 0 2 3 -3 -2 4, ये आया आपका डिटर्मिनेंट मैं निकाल रहा हूं। ध्यान से देखो, जब 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो आप जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई दम नहीं है, इसमें दम होता तो लड़ाई लड़ते, इसमें दम ही नहीं है तो लड़ाई क्या। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ए घर निकालना है ना, तो ये लेते हैं पहला, ठीक, तो पहला लेंगे, तो ये और ये लाइन छोड़ देंगे, 4 गुना के 8 सॉरी 2 -2 -3 4 हो गया, ठीक। उसके बाद माइनस लगाते हैं, बात समझ में आए, पहले प्लस उसके बाद माइनस, ठीक। ये पढ़े है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस टाइप का क्वेश्चन पढ़े होंगे, हाँ पढ़े हैं, पढ़ाए हैं। ध्यान से देखो, अब ये आपका हो गया, अब क्या लेंगे -1, तो इसके साथ पहला और दूसरा, तो क्या होगा 0 3 -3। अब देखो ये लेंगे +2, तो ये लाइन छोड़ दिए, तो क्या हो गया 0 3 2 -2। अब कैलकुलेशन कर लेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट,
मेरे प्यारे भाइयों देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 दूना के 8 तो 8 और ये माइनस 3 दूना के 6 -6 हो जाएगा, प्लस यानी माइनस हो जाएगा ये 1, ये देखो +1 होगा, ये 0 माइनस प्लस 9 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ देखो 2, अब बोलो 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 दूना के 6, साल कर लो, 6 में से 8 में से 6 जाए 2, ये हो गया 9, ये हो गया 6 दूना के 12, ये 9 2 11, बोलो -1, 0 आया नहीं, तो इसका एडजॉइंट ए निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको A11 निकालना होगा, A12 A13 सब निकाल लेना और उसके बाद A इनवर्स निकाल लेना, मुझे आशा है कि सब हो जाएगा, ठीक।